हाय फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस. ओके, क्वेश्चन देखते हैं. ए, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, 12 days एंड 15 days. क्वेश्चन कर रहा है कि आपका कोई ए नाम का बंदा है, लड़का है, बी नाम का लड़का है, सी है. मान लो तीन है, ए बी सी है. ए जो होता है किसी काम को, मतलब एक काम है, उस काम को वह ए जो होता है 10 दिन में कर ले रहा है. उसी काम को अगर बी को काम दिया जाता है तो वो 12 दिन लगा देता है. वही काम को अगर सी को दिया जाता है तो यह 15 दिन लगाता है. मतलब ये जो है सी जो होता है पक्का लेजी होगा ना, पक्का लेजी, क्योंकि काम करने में उसमें थोड़ा भी दिल नहीं लगता हो, क्योंकि यह जो होता है उसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है. ये बी जो होता है उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और सी जो होता है उसी काम को 15, मतलब पक्का यह आपको क्या होगा, पबजी वाला होगा, क्या काम करने में थोड़ा दिल नहीं लगता होगा. तो कर रेस्पेक्टिवली हाउ लॉन्ग विल दे टू फिनिश इट इफ दे वर्क टुगेदर. तो अगर मान लो जो भी काम कर रहा है और सब कोई एक साथ मिल के काम करता है तो कितना दिन में कंप्लीट कर देगा जी. मैंने सब कोई एक साथ मिल काम कर लो, ठीक है, हम लोग सबको एक साथ मिल काम करें, भले तुम धीरे करो या तेज करो, लेकिन हम सबको एक साथ मिल काम करेंगे. कितना दिन में कंप्लीट कर देगा उसकी वैल्यू निकालना है. देखो, उसके वैल्यू निकालने से पहले एक बात सोचो कि काम कितना होता है. भाई काम एक ही नो है, काम तो एक ही नो है, एक ही काम को नो उसको दिया जा रहा है, कभी इसको दिया जा रहा है, कभी इसको काम तो एक ही नो है. ठीक है, जब काम एक ही है, एक ही काम है, एक पीस ऑफ वर्क है, पहले बोला था एक ही काम है, तो उस काम को करने के लिए वो आपको 10 दिन लगा दे रहा है, 12 दिन लगा रहा है, 15 दिन लगा रहा है. तो इसको पूरा को कितना दिन लगेगा उसको निकालने के लिए सबसे पहले उसको चेक करना पड़ेगा उसकी इफिशियंसी कितना है, उसे काम करने की क्षमता कितना है. और काम करने की क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले उसकी काम निकाला जाता है, एक दिन का काम कितना कर रहा है, वो एक दिन इतना काम कर रहा है, 2 दिन कितना कर रहा है, 3 दिन, इससे आप निकाल सकते हैं. सबसे पहले आप क्या करो, मान लो कि ए है. देखो ए जो है वह जो था 12 दिन में, ये जो क्या कर रहा है आपको 10 दिनों में उस काम को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है. वहीं उसी काम को आपका बी जो है 12 दिन लगा दिया. वही सी जो था ये तो 15 दिन आपका लगा दिया. ठीक है, लेकिन सोचो अगर तीनों एक साथ मिलकर कितना दिन करेंगे. तो सबसे पहले वो निकालने से पहले कि देखो भाई, ये तीनों जन एक दिन में उस काम का 1% जो काम है, एक काम है, इस काम का कितना पोर्शन कंप्लीट करें. मतलब उस काम का, जैसे मान लो आप सेव को आधा आप सेव आज खाएं, आधा कल खाएं, मतलब एक सेव है, आधा आप खाएं, उस सेव एक ही सेव है, उस सेव को आधा आप खा लिए आज, तो कल एक आधा खाएंगे उसका पोर्शन. तो वही बात है, मतलब कार्य का यह एक दिन में, इस एक कार्य का कितना पोर्शन कार्य जोता है, कार्य कोई भी काम होता है कि एक दिन में कितना काम किया वो लोग, वह सबसे पहले निकालोगे. ये तीनों आदमी का निकाल लोगे, एक दिन में तीनों आदमी कितना काम कर रहा है. उसके बाद आप जानते हो कि वर्क जो होता है वह क्या होता है, टाइम का रेसिप्रोकल होगा. अगर वर्क दिया है तो वर्क को उल्टा कर दोगे तो आपका टाइम निकल जाएगा, और टाइम को उल्टा कर दोगे तो आपका वर्क निकल जाएगा. इसके बीच में रिलेशन है, अपोजिट का रिलेशन. देखो सबसे पहले ए जो बंदा है, पहले आप सिंपली मैंने समझ, उसके बाद एग्जाम में कैसे लिखी जाती है मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, ए जो होता है मान लो कि एक दिन में, मतलब 1 डे में कितना काम कर रहा है. तो जस्ट इसको एक डे में कितना काम कर रहा है, तो आपको समय है तो समय का उल्टा कर दोगे. मतलब देखो ये क्या है, 10 दिन समय बता रहा है, तो समय को उल्टा करोगे तो काम, तो यह एक दिन में इसका उल्टा कर दो, 10 दिन हो गया कि नहीं. एक दिन में यह 1/10 काम, मतलब जो एक काम है उसका 1/10 पोर्शन ही कंप्लीट कर पा रहा है. वहीं जो आपका बी है, देखो इसका मतलब होता है ये भी 1 डे, बार बार नहीं लिख रहा है, इसका आपका 1/12 इतना 1/12 पोर्शन काम कंप्लीट कर रहा है. वहीं सी जो है एक दिन में कितना 1/15 कर रहा है. तब देखो एक दिन में इतना काम कर रहा है, एक दिन में इतना काम कर रहा है, एक दिन में अगर तीनों का जोड़ देंगे, एक दिन में ये लोग इतना काम करता है, तो टोटल तीनों के एक दिन में इतना काम कर रहा है, तो उसको अपोजिट कर दोगे तो निकल जाएगा कि इतना दिन काम किया लोग. वह आप जानते हो कि वर्क और समय एक दूसरे के क्या होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है. ठीक है, देन देखो सबसे पहले एक दिन का निकाला तीनों, तो सबसे पहले ए इतना काम किया, बी का और सी का सबको ऐड कर दोगे एक दिन का काम. तो ए जो था आपका 1/10, बी जो था 1/12 प्लस 1/15. ठीक है,
तो सबका जो होता है 10, 15 और 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। मतलब इससे कौन ऐसा नंबर, सबसे छोटा कौन मल्टीप्लिकेशन नंबर है जो तीनों से आपका मल्टीप्लाई हो सके। देखो सबसे पहले आपका 60 है, तो 60 जो है 10 से भी सबसे उससे नहीं आता है समझ, तो आपको एलसीएम निकाल लो, वहीं एलसीएम बोल रहा हूँ, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 60 हो गया, तो 60 आपको 10 को 60 डिवाइड करो 6 से, तो यहाँ 6 लिख दो, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो 6 हो गया। देन 12 को 60 से, तो 12 बचे 60, फिर 5 से 1 को, तो 5 लिख देना, एंड 5 चुका आपका 15 चुका 60, तो फिर 4 से 1 से मल्टीप्लाई 4 कर देना, तो 6 5 11 4 11 4 15, तो 15/60 हो गया, मीन्स 15 चुका 60, मतलब 1/4। इसको अपोजिट करोगे क्या निकला कि तीनों मिलके इतना काम कर रहा है, तो इसको अपोजिट करके क्या समय निकल जाएगा, मतलब 4 डेज निकल गए, 4 डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है साहब, अब एग्जाम में आप कैसे लिखोगे इसको भी आपको जानना पड़ेगा ना। तो देखो ऐसे लिखना, वर्क डन बाय ए इन। मैं आपको चाहता हूं कि कंसेप्ट क्लियर करना है, कंसेप्ट क्लियर तो आप हजारों क्वेश्चन बना सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप देखो, अगर आप कंसेप्ट क्लियर कितनों भी क्वेश्चन बना लो, लेकिन आपका कभी प्रॉब्लम रहबे करेगा, कभी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। तो देखो एक दिन में आप कितना काम करा, वन डे में जस्ट अपोजिट कर दो उसका, कितना किया आपका 1/10, और वर्क डन जोता है, वर्क डन बाय बी इन 1 डे, कितना आपका 1/12। और आपका सी देखो, वर्क डन बाय सी इन 1 डे, कितना 1/15। देन इस सबको अब निकालो क्या, वर्क डन बाय ए बी सी इन 1 डे निकालो। देन सबको क्या करोगे, 1/10 को, 1/12 को, 1/15 को, देन सबका एलसीएम निकालो, कितना आएगा 60। देन ये करोगे तो आपको पहले समझा दिए 6 4 एंड देन 4 इक्वल टू कितना होगा 15/60, तो 15 चौका 60, मतलब 4 डेज। देन आप लिखोगे हैंस जो होता है आपका ए बी एंड सी जो होता है कैन डू द सेम वर्क इन 4 डेज। उस काम को अगर तीनों आदमी मिलकर काम करता है तो 4 दिन में उस काम को फिनिश कर देगा। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू।